तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की कर्ण की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की और इसकी जो राशि बनी है वो है सिंह राशि। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, तो इसके देखो जी, कुछ ग्रह तो मुझे बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छे लगे हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं, जो कि मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आपने मेरे से पहले अगर कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया होगा कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो यहाँ पे देखो जी, मैंने 12 घर दोबारा लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा ये है इस लड़के का पहला घर, और पहले घर से इसका शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ देखी जाएगी। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है। ये तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर इसके बच्चों का और इसकी पढ़ाई। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां नौकरी कारोबार का घर है। 11वां घर बड़े भाई बहन इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर को देखा जाता है, घर का मालिक देखा जाता है। अब देखो जी, सबसे जरूरी क्या है, ये जो ग्रह होते हैं, ये इनका जो असर होता है ये इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो दशा देखनी बहुत जरूरी है। तो दशा अभी इस लड़के के ऊपर जो चली हुई है, दशा देखो जी दो प्रकार की होती है, एक महादशा एक अंतरदशा। महादशा इसके ऊपर चल रही है मंगल की, और इसका है इसके ऊपर बड़ा असर 80%। मतलब इसकी अभी लाइफ में इसके ऊपर जो असर है वो मंगल का है। 100 में से 80% असर इसके ऊपर मंगल का है। और ये 2017 से चली हुई है, और ये अभी खत्म हो जाएगी छठा महीना 24 में, 5-6 महीने में खत्म होने वाली है। तो इसके अलावा इसके ऊपर चल रही है चंद्रमा की अंतरदशा। ये 11वां महीना 23 से चली है, ये भी छठा महीना 24 में खत्म हो जाएगी। तो इसके ऊपर अभी जो असर है वर्तमान में इन दो ग्रहों का है, मंगल का और चंद्रमा का। खासकर मंगल का देखो जी बड़ा असर है 80%। इसकी मतलब लाइफ में अभी जो कुछ हो रहा है वो कारण है मंगल। अब हम इसके मंगल को देखते हैं। तो मंगल इसका यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, और 9वें घर से देखा जाता है इस लड़के का जो भाग्य है, किस्मत, भाग्य कैसा होगा, किस्मत इसकी कैसी होगी, इस 9वें घर को देखेंगे। और 9वें घर का जो मालक है, 9वें घर में लिखा है चार। चार है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो 9वें घर का मालक है चंद्रमा। हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा इसका भाग्य देखने के लिए। और 9वें घर में गुरु सूर्य मंगल बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब अगर इस लड़के का भाग्य देखना है कि भाग्य होगा कैसे, इसकी किस्मत कितनी होगी, भाग्य साथ देखा जाए नहीं, तो चार ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों देखने पड़ेंगे, मैंने भी आपको क्या बोला कि 9वें घर में चार लिखा मालक, एक तो चंद्रमा, उसको देखना पड़ेगा। और 9वें घर में गुरु बैठा है, सूर्य मंगल, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे 9वें घर में जो मंगल बैठा है, क्योंकि इसका इसके ऊपर है बड़ा असर अभी वर्तमान में, ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट है। तो मंगल देखो जी बैठा है 9वें घर में, और 9वें घर में जो चार लिखा है कर्क राशि, ये है मंगल की नीच राशि। मतलब इसका जो मंगल है वो बैठा है नीच का। और जो ग्रह देखो जी नीच का होता है वो बहुत ही नेगेटिव होता है। इसका मंगल भी नीच का है और कुंडली में शुक्र भी नीच का है। तो मंगल अब नीच का है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इसको बुरे फल देगा, खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, मंगल एक तो इसे 9वें घर को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, तो इसको भाग्य से संबंधित दिक्कतें आएंगी। इसका भाग्य इसका साथ नहीं देगा, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल इसके अलावा जिस घर का है मालक, मालक है ये इस पहले घर का, बैठा इस घर में आकी है, लेकिन मंगल का एक अपना घर है, वो है ये पहला। और पहले घर में ये जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो मालक है वो है मंगल। और पहले घर से देखा जाएगा इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो मंगल क्या करेगा इसकी, क्योंकि शरीर का मालिक देखो जी नीच का जब बैठा होता है तो हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो शरीर का मालिक मंगल नीच का है तो क्या होगा, हेल्थ को लेकर इसको दिक्कतें आएंगी, इसकी पर्सनैलिटी खराब होगी। और ये लगन दोष भी बना है, क्योंकि पहला अगर लगन है, ये मंगल है लग्नेश, पूरी कुंडली का मालिक भी है। एक नेगेटिव बात होती है जब भी लग्नेश नीच का होता है, तो एक लगन दोष की वजह से क्या होता है, ये लड़के को लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। तो ये मंगल का भी बुरे फल इसको मिलेंगे। क्या क्या मैंने बोले, भाग्य की हानि कर रहा है जहाँ बैठा है, और हेल्थ को लेकर दिक्कतें, पर्सनैलिटी खराब, लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियाँ। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, वो क्या है, यहाँ पे देखो जी मंगल के साथ ही यहाँ पे जो गुरु बैठा है,
गुरु यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 4 है कर्क राशि जो कि गुरु की उच्च राशि है। मंगल नीच का है, गुरु उच्च का है, इसकी वजह से एक योग बना है यहाँ पे जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब अभी जो मैंने आपको मंगल के बुरे फल अभी बोल रहा हूँ, जो भी बुरे फल बोले हैं वो बुरे फल इस लड़के को मिलेंगे नहीं, या मान लो मिल भी जाते हैं थोड़े से मिलेंगे इतने। जो बुरे फल इतने थे, मिल भी जाएंगे इतने का मिलेंगे थोड़े से, थोड़े बहुते मतलब थोड़ी सी हेल्थ खराब हो सकती है, थोड़ी सी भाग्य की हानि होगी। लेकिन देखो जी, लेकिन हो सकता है बुरे फल बिल्कुल ना मिले और मंगल बिल्कुल अच्छे फल दे, क्योंकि योग बन चुका है। देखो नीच भंग राजयोग, सुनने से लग रहा है नीच हो गया, भंग बन गया राजयोग। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई हेल्थ को लेकर दिक्कतें तो आ रही हैं लड़के को और भाग्य भी पूरी तरह से साथ नहीं दे पा रहा, तो फिर भी लड़का आप इस मंगल के उपाय जरूर करो। वैसे भी करवाने जरूरी है क्योंकि बड़ा असर है, उपाय तो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो जी, मंगल अस्त भी हो चुका है। अगर अच्छा हुआ भी तो अस्त होने की वजह से क्या होगा, जो अच्छे फल हैं वो कम हो जाएंगे, अच्छे फल पूरी तरह से नहीं मिल पाएंगे। तो अब करना क्या है यहाँ पे, तो मैं इसको बोलूंगा एक तो ये लड़का मंगल के मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी जरूर कर ले। पहला उपाय क्या है कि 10,000 मंगल के मंत्र हैं वो एक बार पूरे करे, संकल्प लेके मंगलवार से शुरू करेगा। संकल्प क्या लेगा, ये बोलेगा कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम कर्ण है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है। मंगल देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, आप मेरे भाग्य घर में बैठे हैं, मैं चाहता हूँ मेरा भाग्य मेरा कदम कदम पर साथ दे, और आप मेरे शरीर के मालिक हैं, मेरी हेल्थ अच्छी हो, मुझे लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़े, मतलब आपके अच्छे फल मुझे मिले, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। इस प्रकार ये लड़का संकल्प लेके इसके मंत्र एक बार सिद्ध कर ले। और यहाँ एक और बड़ी बात है, ये जो नौवा घर है, नौवें घर से देखो जी खाली भाग्य नहीं देखा जाता, और भी काफी चीजें हैं। नौवें घर से धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा देखी जाती है और विदेश यात्रा देखी जाती है। और मंगल एक योग लेके बैठा है, इसके विदेश के भी योग लेके बैठा है प्रबल। क्योंकि मंगल किसका मालक है, पहले घर का शरीर, देखो जी इसका शरीर उठ के बैठा है विदेश के घर में। ये लड़का विदेश जाएगा और वहां पे इसका ज्यादा भाग्य साथ देगा। मंगल ही दिखा रहा है इसकी किस्मत कहाँ पे चमकेगी, विदेश जाने पर। और विदेश का मतलब क्या होता है, जन्मभूमि से दूर जाना है। इसका जहाँ पे हुआ है जन्म उसको छोड़ के अगर ये दूर जाता है, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे इसका अपना ही देश, वहां पे किस्मत चमकेगी इसकी। मंगल ये दिखा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा दूर जाना, ये नहीं कि 50 किलोमीटर दूर चला गया उसको भी बोले कि विदेश आया हूं, नहीं। जितना दूर फासला ज्यादा होगा उतना ही फायदा ज्यादा होगा। बाकी जो उपाय मैंने क्या क्या बोले, एक तो ये कि मंत्र सिद्ध कर ले 10,000। ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र है, कोशिश करे 40 दिन में या 21 दिन में पूरे कर ले। दूसरा उपाय, इस लड़के ने मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का पाठ पूजा पूजा उपासना किया करे। सुबह शाम हनुमान जी का पाठ किया करे, हनुमान जी के मंदिर जाया करे। क्योंकि मंगल एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता हनुमान जी है, तो हनुमान जी का पाठ जरूर करे। बाकी अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर चल रही है चंद्रमा की अंतर्दशा। 11 महीना 23 ही चली है, ये छठे महीने 24 में खत्म होगी। चंद्रमा तो उसका है बड़े लेवल पे अच्छा, मैं इसकी बाद में बात करता हूँ। लेकिन अब देखो जी सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो मंगल की दशा है, देखो 2017 से चली हुई है और ये खत्म कब होगी, छठा महीना 24 में। और छठा महीना अभी आने वाला है, 5-6 महीने पड़े हैं। और इसके बाद इसके ऊपर जो दशा आने वाली है अभी 5-6 महीने के बाद, दशा कौन सी स्टार्ट होगी, राहु ग्रह की। तो सवाल यह है कि राहु की जो दशा भाई आने वाली है वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो राहु को देखते हैं। तो राहु इसका बैठा है यहाँ पे आके 7वें घर में, और 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। 7वें घर से 3 चीजें देखी जाती हैं। 7वां घर इस लड़की की पत्नी का भी है, डेली की इनकम का भी है, और साझेदारी के कामों का भी है। अब ये 3 चीजें देखने के लिए 7वां घर देखा जाएगा, और 7वें घर में क्या लिखा है, दो। दो होती है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो 3 चीजों के लिए हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा 7वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो अभी 3 चीजें क्या क्या बोली हैं, पत्नी इसकी कैसी होगी, डेली की इनकम कैसी होगी, और साझेदारी के कामों में फायदा होगा या नहीं। तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, राहु और शुक्र को। दोनों ग्रहों को देकर डिसाइड होगा। अभी पहले हम राहु की मैं बात करता हूँ। तो राहु देखो जी 7वें घर में बैठा है, और 7वें घर में ये जो 2 लिख है ये है राहु की उच्च राशि। इसका राहु मतलब उच्च का बैठा है। ग्रह डिपेंड करता है कि वो बैठा कैसे है, जैसे शुक्र नीच का बैठा है, मंगल नीच का है, गुरु उच्च का बैठा है, ऐसे ही राहु भी उसको उच्च का बैठा है। और जो ग्रह उच्च के होते हैं वो बहुत अच्छे माने गए हैं।
तो राहु सवाल कि भाई अच्छे फल देगा क्योंकि उच्च का बैठा है, आपके भी मन में होगा भाई उच्च का बैठा है लड़के का, इसको तो अच्छे फल देगा। लेकिन हो सकता है ये राहु इसको बड़े लेवल पे बुरे फल दे, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये बुरे फल इसको जरूर देगा। अब क्यों ऐसा, क्यों मैंने बोल दिया, कारण क्या है, इसकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे देखो केतु है और राहु है, और सभी ग्रह किस साइड में बैठे, इस साइड में बैठे देखो। और ये हिस्सा आपको पूरा खाली दिख रहा है, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस घर में आपको कोई ग्रह नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये बन चुका है काल सर्प दोष। अगर ये काल सर्प दोष ना होता, फिर राहु ने अच्छे फल दे देने थे। लेकिन अभी ये वो काल सर्प दोष जो बन चुका है, इसकी वजह से राहु के अच्छे फल नहीं मिल पाएंगे। मतलब ये बुरे फल देगा, और ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा क्योंकि उच्च का है। लेकिन फिर भी वो अच्छे फल पूरी तरह से मिल नहीं पाएंगे। अब देखो जी बुरे फल क्या देगा, और दशा जो आएगी, कहाँ बैठा है साथ में घर में, ये पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करेगा इस लड़के को। क्या दिक्कतें पैदा करेगा या तो इसकी पत्नी से इसका तलाक हो जाएगा, या इसका विवाह बहुत ज्यादा देरी से होगा, उम्र निकल जाने के बाद, 35 साल 40 साल के बाद। या विवाह कई बार होता नहीं, या विवाह हो भी जाता है, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं। मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो दिक्कत इसको पत्नी को लेके क्या आएगी, लेकिन आपको मैंने टिप दिया है वो दिक्कत आ सकती है। मतलब या तो इसका तलाक हो सकता है, या हो ये होगा कि इसका पत्नी से बनेगी नहीं, रोजाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या इसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार होगी, या विवाह में काफी देरी होगी कि 35 साल हो चुके हैं विवाह नहीं हो पा रहा। तो मतलब विवाह संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से। दूसरा कारण सातवां घर है दिल्ली की इनकम का, तो राहु की वजह से क्या होगा, इसको दिल्ली की इनकम को भी लेके दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में जो अभी आने वाली है। साझेदारी के कामों में नुकसान होगा, अगर ये पार्टनरशिप में काम करेगा इसको नुकसान होगा, तो कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना। इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियां हैं, पांचवी यहाँ पे 11वें घर के ऊपर आमदन का घर है। तो राहु की दशा में भाई इसको इनकम को भी लेके दिक्कतें आएंगी, आमदन को लेके दिक्कतें। पहले घर को देखेगा नीच राशि, हेल्थ खराब कर देगा राहु अपनी दशा में, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा बहुत ज्यादा। मतलब राहु की दशा में इसकी लाइफ में बहुत सारा इसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। तीसरे घर को देखा भाग दौड़ ज्यादा होगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वैसे तो उच्च का था, लेकिन काल सर्प दोष जब बनता है वो दोष अच्छा नहीं माना गया। इस दोष की वजह से क्या होता है, ऐसे जो जब भी किसी की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, उस बंदे को लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, उसको मेहनत का फल नहीं मिलता। और ये जो दोष होता है ज्यादा एक्टिवेट कब होता है, जब भी कभी केतु की दशा चलती है या राहु की दशा चलती है, उस समय ये जो दोष है वो एक्टिवेट हो जाता है। और अभी नेगेटिव बात क्या है कि राहु की दशा आने वाली है, देखो जी। तो चलो आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर ये लड़का उपाय करेगा इनके, फिर तो देखो जी ये जो बुरे फल मैंने बोले हैं वो बुरे फल नहीं मिलेंगे। और उपाय करने देखो जी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपको समझ आ चुकी क्यों जरूरी है, क्योंकि 18 साल की दशा आने वाली है। तो क्या उपाय है राहु के, देखो जी उपाय है। पहला उपाय, अभी जो शनिवार आएगा, ये लड़का शनिवार से शुरू करके पहले तो राहु के 18,000 मंत्र पूरे करे। सबसे पहले तो 18,000 एक बार ये लड़का मंत्र पूरे करे। मंत्र पूरे करने के बाद इसने राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू करना है, रोजाना पढ़ना है रात के समय। और तीसरा पाए राहु स्रोत का पाठ। ये देखो जी दो पाठ इस लड़के ने पढ़ने ही पढ़ने हैं रात के समय। और इसके अलावा राहु की देवी है माता दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, ये इनकी भी पूजा उपासना करे। या शिव जी की पूजा उपासना कर सकता है, शिव जी के मंदिर जाया करे। मतलब ये धार्मिक थोड़ा सा बने, इसको धार्मिक बनना पड़ेगा। जो इसका मंदिर है कोई घर के आसपास, वहां पे मंदिर जाया करे, कोई भी मंदिर हो जाया करे। खासकर मतलब राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करेगा फिर तो राहु कष्ट नहीं देगा। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि शिव जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, शिव जी का जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय वो जाप करना है। और क्योंकि जो काल सर्प दोष है दोनों की वजह से बना है, केतु की वजह से भी। अभी फिलहाल केतु की दशा तो है नहीं, फिर भी एक दो केतु का उपाय जरूर कर ले, वो है कुत्तों को रोटी जरूर डाला करे, और रात के समय केतु कवच का भी पाठ पढ़ लिया करे। तो इसने 3 पाठ पढ़ने हैं, राहु कवच, राहु स्रोत और केतु कवच। और बाकी जो राहु के दूसरे मैंने बोला है कि ये शिव जी की पूजा उपासना कर सकता है वो करे। और अभी आपको मैंने क्या बोला था, ये जो सातवां घर पत्नी का है, पत्नी के लिए मैंने बोला था शुक्र को भी देखा जाएगा। मतलब मैंने क्या बोला था, पत्नी के लिए इसके 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, राहु और शुक्र को।
और राहु अभी हम वो तो देख चुके हैं, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी संबंधी दिक्कतें इसको आएंगी। अब सातवें घर का जो मालिक शुक्र है वो इसका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। 11वां घर होता है बड़े भाई बहनों का घर, इसके जो बड़े भाई बहन हैं। 11वां घर इसकी इच्छाएं पूरी का भी है, इसकी इच्छा पूर्ति होगी जो नहीं, आमदन का है, काम काज में लाभ होगा जो नहीं, और भी काफी चीजें यहाँ से देखी जाती है, मित्रों को सुख देखा जाता है। तो अब देखो जी, ये शुक्र है, ये 11वें घर में आके बैठा है, और 11वें घर में जो लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, जो कि शुक्र की नीच राशि है। मतलब शुक्र इसका कैसा है, तो शुक्र भी इसका देखो जी बड़े लेवल पे है खराब, क्योंकि वो नीच का बैठा है। बैठा किस घर में है, 11वें घर में। और 11वें घर में जो 6 लिखा है ये है कन्या राशि, जो कि शुक्र की नीच राशि। तो शुक्र नीच का होने की वजह से खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, किस घर का मालक है, पत्नी के घर का। तो शुक्र इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। राहु भी ये दिखा रहा था कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब कमाल की बात क्या है कि शुक्र भी ये दिखा रहा है कि इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, या तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या मतलब इसका जो मैरिज लाइफ का जीवन है वो अच्छा नहीं होगा, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन हो सकता है इसकी जो पत्नी है वो धन कमाने वाली इसको मिले, उससे जहाँ इसको धन मिले, क्योंकि ये गैर मगर इनकम का है, पत्नी इनकम के घर में बैठी है। तो अब यहाँ पे देखो जी, पत्नी का अगर सुख चाहिए शुक्र के भी उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन शुक्र एक अच्छे बल भी देगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, उच्च राशि है 5वें घर का, वैसे शुक्र अच्छा कर देगा। 5वां घर संतान का है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, इसको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। लेकिन ये पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, और 11वें घर की भी हानि करेगा, आमदन के लिए अच्छा नहीं है। तो शुक्र के भी उपाय इस लड़के ने करने हैं जरूर। क्या क्या उपाय हैं, पहला उपाय आप लिख लो, इस लड़के ने हर शुक्रवार को शुक्र की वस्तुओं का दान करना है। दूसरा उपाय, रोजाना सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है। और तीसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़े। 3 उपाय अभी मैंने बोले हैं कि शुक्रवार को शुक्र का दान, और सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, 2 पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करें। इसके अलावा और भी शुक्र के कुछ उपाय हैं, जैसे कि शुक्र के लिए माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, उसको सही करेगा फिर भी शुक्र अच्छा हो जाएगा। या ये शुक्रवार का व्रत रख सकता है, कथा करे, आरती करे। तो इसको जो उपाय सही लगे वो जरूर करे। अब आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अगर पत्नी की हिसाब से मैं देखूं, पत्नी की रिगार्डिंग इसको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 2 कारण बन चुके हैं, राहु भी खराब है 7वें घर में, शुक्र भी नीच का बैठ चुका है। लेकिन पत्नी धन कमाने वाली इसको मिलेगी, या तो वो नौकरी करने वाली होगी, या उससे इसको धन मिलेगा किसी न किसी प्रकार से। अब यहाँ पे देखो जी, मंगल के साथ ये जो सूर्य है गुरु बैठे हैं, ये सूर्य गुरु तो इस लड़के के हैं बड़े बड़े लेवल पे अच्छे। पहले मैं यहाँ पे गुरु की बात करूँ, गुरु देखो जिसका है सबसे अच्छा। गुरु कहाँ बैठा है, 9वें घर में। 9वें घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि में उच्च का बैठा है। तो गुरु इस 9वें घर का करेगा अच्छा। और गुरु के जो घर हैं अपने, कौन से घर हैं, गुरु एक तो इस घर का मालक है 5वें घर का, और ये दूसरे घर का भी मालक है। ये जो दूसरा घर है ये तो है इस लड़के के धन जोड़ने का घर, ये लड़का कितना धन जोड़ेगा, दूसरा घर। और दूसरा घर इसके परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा, वाणी कैसी होगी, दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर में लिखा है भाई 9, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु, जो कि उच्च का बैठा है, बैठा भी भाग्य घर में है। तो गुरु ये दिखा रहा है कि वैसे ही लड़का धनी होगा, भाग्य में से इसको धन जरूर मिलेगा। और खासकर मैं फिर बोलूंगा, देखो जी दशा डिपेंड करती, मान लो अभी इसकी अभी अगर गुरु की दशा होती, समय अच्छा होना था धन के रिगार्डिंग, तो गुरु फिर भी इसको भाग्यवंशी लाइफ में धन जरूर देगा, धनी बना देगा। धन ये लड़का काफी जोड़ेगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, भाग्यशाली बना देगा, दानी परोपकारी, देश देश की यात्रा करेगा। और गुरु इस 5वें घर का भी मालक है, संतान के घर का, संतान भाग्य घर में बैठी है, इसकी संतान होने के बाद भी इसका भाग्यदे होगा, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु पढ़ाई का घर भी है 5वां, इसको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और गुरु भी ये दिखा रहा है ये लड़का विदेश जाएगा, क्योंकि विदेश के घर में बैठे हैं। और साथ में सूर्य, इसके सरकारी नौकरी के भी काफी योग है कुंडली में। ये 2 काम करेगा, या तो विदेश जाएगा, वहां पे भी किस्मत चमकेगी, या सरकारी नौकरी में भी जा सकता है। तो गुरु भी भाई बहुत अच्छा है। गुरु लगन को भी देख रहा है, पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा। और अपने घर को भी देख रहा है, 5वें घर को, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा इसको, पढ़ा लिखा भी होगा, बुद्धिमान भी होगा। और गुरु आप इसको आगे जाके आप देखो जी, ये लड़का 3 रत्न धारण कर सकता है। ये गुरु का पुखराज भी कर सकता है, सूर्य का मानिकी भी कर सकता है, और चंद्रमा का मोती रत्न भी धारण कर सकता है। तो 3 रत्न इसने धारण करने हैं।
और मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी कर ले, जब भी इसका बजट होगा, पैसे हाथ में आएंगे, धारण कर लेगा बारी बारी से। तो गुरु का जो पुखराज है वो तो इसने करना है राइट हैंड की, इस पहली उंगली में पुखराज को। और पुखराज जो धारण करेगा उसको इसने सोने में जड़वाना है, अगर सोने में नहीं जड़वा सकता तो पित्तल में जड़वा के इस पहली उंगली में धारण करना है। गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को पुखराज को धारण करना है, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। दूसरा रत्न मैंने बोला सूर्य का मानिक्य, मानिक्य इसने करना है राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में। और मानिक्य धारण करना है जहाँ तो तांबे में या पित्तल में या सोने में। और मानिक्य भी सुबह के टाइम धारण होगा संडे के दिन, शुक्ल पक्ष के पहले संडे को मानिक्य धारण होगा सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और मानिक्य भी धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। तीसरा रत्न मैंने मोती बोला है, चंद्रमा का मोती, जो कि इसने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में मोती धारण करना है, चांदी में जड़वा के। और मोती भी सुबह के टाइम धारण होगा, सोमवार को धारण होगा, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को। अब देखो जी, गुरु तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या अच्छे फल देगा। अगर सूर्य की बात करें कि वो अच्छे फल क्या देगा, सूर्य किस घर का मालक है, 10वें घर का। 10वें घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। सूर्य ये दिखा रहा है कि इस लड़के को काम काज का सुख बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा मिलेगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और भी कोई सूर्य कई अच्छे फल देगा उसको। और मैं फिर बोलूंगा विदेश के इसके प्रबल योग है, और बहुत ज्यादा किस्मत चमक जाएगी इसकी अगर विदेश जाता है। अब ये जो तीनों ग्रह बैठे हैं, ये 9वां घर है, और 9वें घर का मालक कौन है, चंद्रमा, और वो बैठा है 10वें घर में। और यहाँ पे स्थान परिवर्तन योग भी हुआ है, चंद्रमा सूर्य घर में बैठा है, सूर्य चंद्रमा घर में स्थान परिवर्तन योग हुआ है, ये बहुत अच्छा योग होता है। मतलब सूर्य भी इसको 100 में से 100% अच्छे फल देगा, काम काज के रिगार्डिंग, पिता के रिगार्डिंग, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। चंद्रमा भी इसको भाग्यवंशी, इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, और भी कई अच्छे फल, माता के लिए अच्छा है। लेकिन क्योंकि मैं रत्न क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बल कम लेके बैठा है चंद्रमा, मोती देखो जी, इसका 29 डिग्री बैठा है। सबसे पहले अगर रत्न धारण करना है, ये मोती करे पहले, सबसे पहले अगर कोई धारण करेगा रत्न, वो मोती धारण जरूर करे, बाकी चाहे बाद में कर ले। मोती वैसे भी सस्ता होता है, चांदी में जुड़वा के धारण कर लेगा, क्योंकि बल कम लेके बैठा है। और वैसे भी चंद्रमा के लिए सुबह के टाइम इसका मंत्र आप जरूर किया करें चंद्रमा का 1 माला या 2 माला, क्योंकि जो राहु बैठा है ये चंद्रमा के नक्षत्र में भी बैठा है। राहु बैठा तो 7वें घर में, शुक्र की राशि है, एक नक्षत्र भी होता है, किस नक्षत्र में बैठा है, वो चंद्रमा का है नक्षत्र। तो बाकी देखो जी, ये जो बुध है ये भी अच्छा है। ये सवाल है कि काम काज कौन सा करे, देखो जी, इसके सरकारी नौकरी के भी बहुत ज्यादा योग हैं, विदेश जाने के भी योग हैं, और वो काम काज करना चाहता है, इसकी किस्मत ऐसी है, ये चंद्रमा से जुड़े भी काम कर सकता है, सफेद रंग से जुड़े, बुध से जुड़े भी काम कर सकता है, लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, वाणी से जुड़ा काम हो गया। अब शनि की बात करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन शनि एक अच्छा फल भी देगा, लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। तो शनि सवाल है कि क्यों अच्छा नहीं है, शनि इसका बैठा है यहाँ पे 8वें घर में। शनि के देखो जी 2 घर हैं, एक तो शनि इस घर का मालक है चौथे घर का, और ये तीसरे घर का। तीसरा घर और चौथा, ये जो 2 घर हैं शनि के हैं। तो पहला तीसरा घर जो होता है, ये है इस लड़के के छोटे भाई बहनों का घर, और चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन का घर। और चौथे घर में क्या लिखा है, 11, जो कि कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो माता, मकान, वाहन के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा, और छोटे भाई बहनों के लिए भी हमें शनि को देखना पड़ेगा। शनि इस वाले की अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि शनि देखो जी 8वें घर में बैठा है, और 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। तो शनि की वजह से 2 खराब योग बने, एक तो पराक्रम भंग योग बना, पराक्रम में कमी कर देगा, और चौथा है सुखहीन योग बना, सुखहीन मतलब सुखों में कमी कर देगा, सुख नहीं मिलेंगे उसको। चौथा घर है माता, माता चलेगी 8वें घर में, 8वें घर बीमारी का भी होता है, जहाँ तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो खुद का मकान होगा नहीं, या मकान ले भी लेता उसको दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें। लेकिन ये 8वां घर भी विदेश का है, समुद्री यात्रा का। सो शनि भी दिखा रहा है कि ये क्योंकि चौथा घर जन्मभूमि का, जन्मभूमि चलेगी 8वें घर में, जन्मभूमि से दूर जाएगा ये लड़का, और फायदा भी होगा इसको, वहां पे सुख मिलेंगे इसको, मकान वन का सुख जन्मभूमि छोड़ने पर। तो शनि के लिए क्या करे, अगर शनि को सही करने से क्या फायदे होंगे, शनि को सही करने से फायदा ये होगा, अगर इसने अपना खुद का मकान चाहिए तो शनि सही करने से होगा। माता को सुख चाहिए, माता अगर चाहता है बीमार ना हो,
शनि को सही करने से होगा। तो शनि के लिए क्या करें, पहला काम, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है और वहां पे प्रार्थना करके आनी है, शनि के आगे खड़े होके कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली के हैं चौथे घर के मालक, और चौथा घर है माता का घर, मकान का घर। मैं चाहता हूँ मेरे पास खुद का मकान हो, और मैं चाहता हूँ मेरी माता की हेल्थ अच्छी हो, इसलिए आपके मैं मंदिर आया हूँ। प्लीज मुझे ये सुख मिले, खुद का मकान, वाहन, भूमि, ये सुख मुझे मिले। तो इसलिए आपके शनि देवता जी मैं मंदिर आया हूँ। मैं वहां पे प्रार्थना करके आनी है हर शनिवार को। दूसरा काम, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, रोजाना पढ़ते रहना है। रोजाना रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करें। अगर शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, और भी सुख अच्छे मिलेंगे, माता के लिए अच्छा है। और शनि आठवें घर में बैठ के इसकी वैसे उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि आठवें घर से आयु देखी जाती है। शनि क्या है, जहां बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। किसकी वृद्धि कर देगा, उम्र की। आठवें घर में बैठे, उम्र इसकी वैसे लंबी कर देगा। तो ये है कुंडली का फलादेश। मैंने अब आपको क्या क्या बोला है। एक तो मैंने बोला है, इसके उपाय अभी मैंने क्या क्या बोले पहले वो क्लियर कर दूं। उपाय मैंने बोले हैं कि राहु की दशा आने वाली, तो राहु के मंत्र सिद्ध कर ले, उसके सिद्ध करने के बाद राहु कवच का स्रोत का पाठ पढ़ना है। उसके अलावा और भी जो उपाय मैंने बोले थे कि शिव जी की पूजा उपासना कर सकता है, या माता दुर्गा या सरस्वती, इनमें से जो इसको सही लगे वो पूजा उपासना किया करे। और शुक्र इसका नीच का, उसके लिए मैंने बोला था कि शुक्र का दान शुक्रवार को किया करे, शुक्र कवच का स्रोत का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम, या सुन लिया करे या पढ़ लिया करे। और एक बार शुक्र के मंत्र भी 16,000 पूरे कर लेगा, बारी बारी से कर ले। जैसे अभी मैंने बोला था कि मंगल की इसकी महादशा है, तो अभी मंगलवार से स्टार्ट करके मंगल के 10,000 मंत्र पूरे कर ले। चलो मान लो इसने 10,000 मंत्र पूरे कर लिए, फिर क्या करेगा, फिर शुक्र के मंत्र 16,000 पूरे कर ले। तो शुक्र के जब स्टार्ट करेगा, वो शुक्रवार का दिन होगा, संकल्प लेके स्टार्ट कर लेगा कि शुक्र देवता जी, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, साथ में घर के मालक है, जो कि पत्नी का घर है, और मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो ऐसे मंत्र सिद्ध कर ले, उसके बाद पाठ शुरू कर देगा, शुक्र कवच और स्रोत के पाठ पढ़। और बाकी राहु के मंत्र वो शनिवार शुरू करने, रात के समय होंगे वो। और हनुमान जी का पाठ सुबह शाम मैंने बोला है, रतन बोले हैं, गुरु सूर्य, ये रतन जब भी देखो जी बजट होगा कर लेगा, लेकिन मोती सस्ता होता है, वो पहले चाहे कर ले। मोती धारण करने से इसका फायदा ये को भाग्य साथ ज्यादा साथ देगा, काम काज के लिए अच्छा है। बाकी कुंडली में जो ग्रह खराब है, एक तो शनि है, जो कि माता मकान वाहन के लिए अच्छा नहीं है। और विदेश जाने के भी काफी योग हैं, सरकारी नौकरी के भी योग हैं। तो कुंडली पूरा निचोड़ निकालूं, तो कुंडली में जो दिक्कतें आने के योग है वो है पत्नी के रिगार्डिंग, विवाह संबंधी दिक्कतें इसको आएंगी, ये तो है कन्फर्म। दो कारण है, राहु और साथ में घर का मालिक शुक्र का नीच का बैठना। और वो दिक्कत क्या होगी, जहाँ तो इसका तलाक हो जाएगा, या पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, या विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी, रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्ता हुआ टूट गया, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन पत्नी की कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। अगर इसकी पत्नी की कुंडली में साथ में घर का मालक अच्छा निकला, साथ में घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, फिर तो इसकी जो विवाह संबंधी दिक्कतें मैंने बोली हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। बाकी अगर उपाय भी कर लेगा फिर भी दिक्कतें कम हो जाएंगी। तो बाकी फिर भी कोई आपको कुछ पूछना होगा, या आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना।